आजकल हम देखते हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की लाइट्स, हाइलाइटिंग लाइट्स, फोकसिंग लाइट्स अपने पूरे घर में, ऑफिसेज़ में, बेडरूम्स में या लिविंग हॉल में इस्तेमाल करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, काफ़ी सुंदर लगती हैं, किसी भी एरियाज़ को एक्सटेंड करने में या फिर किसी भी एरिया को छोटा दिखाने में या फोकस करने में, हाईलाइट करने में मदद करती है। और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की आती है तो ये डिफरेंट जोन्स में अगर आए तो उसके भी डिफरेंट इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। मगर अगर इंटीरियर्स की बात करें या फिर वास्तु की बात करें तो इंटीरियर्स में इसको डेकोरेशन के वजह से इस्तेमाल किया जाता है। मगर अगर वास्तु में देखा जाए तो वास्तु में इसका कुछ ऐसा नहीं है कि हम मना करेंगे कि नहीं आप डिफरेंट लाइट्स में इस्तेमाल करिए, ऐसा कुछ नहीं है। बट कुछ जोन्स हैं जहाँ पे अगर स्पेसिफिक कलर्स की लाइट जाएगी या फिर स्पेसिफिक फोकसिंग लाइट्स जाएगी तो वो आपको डेफिनेटली इफेक्ट देगी। डिफरेंट कलर्स की लाइट्स और वो किस तरीके की एक्टिविटी कर रही है, हाईलाइट कर रही है, फोकस कर रही है या फिर किसी भी एरिया को एक्सटेंड कर रही है, तो वो क्या ठीक है या नहीं, और कहाँ पे हम ले सकते हैं, किस एरियाज़ में हमारे लिए ये फोकसिंग लाइट्स, डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स अच्छी रहेंगी और किस में नहीं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले वार्म लाइट्स की। वार्म लाइट्स आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और आप देखते हैं हर जगह पे, पहले रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल होती थी, होटल्स में इस्तेमाल होती थी, मगर अभी घर में भी इस्तेमाल होती हैं। वार्म लाइट्स का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। तो हम ये देखेंगे कि वार्म लाइट्स की कलर्स क्या है, वो उसका रोल क्या है। वार्म लाइट्स अगर कलर्स के टर्म्स में देखा जाए तो वार्म लाइट जैसे कि येलो टोन में हमें दिखती है, थोड़ा सा येलो टोन, थोड़ा क्रीमिश टोन, इस तरीके के टोन्स हमें देखने को मिलते हैं जब वार्म लाइट्स की बात करते हैं। और वार्म लाइट्स आप देखेंगे किसी भी एरियाज़ में, इन शैंडलिन में हो या फिर पूरे एरियाज़ में ही, पूरे एक स्पेसिफिक एरिया में, पूरे एक स्पेसिफिक रूम में ही पूरे में येलो है। और कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि वो कुछ हाईलाइटिंग लाइट्स के जैसा इस्तेमाल की जा रही है, जैसे बार काउंटर्स हैं या फिर कहीं पे जो सीलिंग लाइट्स हैं उसमें साइड में, कॉर्नर्स में फोकसिंग लाइट्स लगाई गई किसी भी एरिया को, किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए। तो इसके रोल्स डिफरेंट डिफरेंट हैं। मगर अगर स्पेसिफिक कलर्स की बात करें तो कलर तो हर जगह सेम है, जो कि येलो टोन में आता है। तो जो येलो टोन है इसका डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ वास्तु। इंटीरियर्स में तो अच्छा ही लगेगा, मगर वास्तु के हिसाब से अगर हम देखें तो कुछ जोन्स, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आप इन वार्म लाइट्स को इस्तेमाल नहीं करिए। अब पहला जो जोन है, अगर एलिमेंट्स के टर्म्स में बात की जाए तो वो है वाटर। वाटर एलिमेंट्स के जोन्स में आप कभी भी वार्म लाइट्स को इस्तेमाल नहीं करिए। और इसके जो बाद है, दूसरा जोन है, दूसरा एलिमेंट है, वो है एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट एंड वुड एलिमेंट जोन्स, ये दोनों जोन्स ऐसे हैं, दोनों एलिमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे वार्म लाइट्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ इट्स कलर। कलर इसका येलो है, येलोइश टोन है, क्रीमिश टोन है, इस तरीके के जो कलर्स होते हैं, गोल्डन टोन है, ये कभी भी अच्छे इफेक्ट्स नहीं देते अगर ये वाटर एलिमेंट साइड जाते हैं या फिर एयर एलिमेंट साइड जाते हैं। अगर ये वाटर एलिमेंट साइड गए हैं तो वाटर को डिस्टर्ब करेंगे, और अगर ये एयर एलिमेंट साइड गए हैं तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये अर्थ को इफेक्ट करेंगे। अर्थ मीन्स कि जो भी रिलेशनशिप्स हैं, स्टेबिलिटी है या फिर एक्सपेंडिचर्स हैं, एक्सपेंसेस हैं आपके, और एक सपोर्ट सिस्टम है, तो ये सब कुछ डिस्टर्ब होता है अगर हम वार्म लाइट्स को इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन एयर एलिमेंट जोन्स और वुड एलिमेंट जोन्स। और अगर यही लाइट्स, यही वार्म लाइट्स, गोल्डन लाइट्स अगर वाटर एलिमेंट साइड यूज़ की जाए, दैट इज़ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, तो ये उसी जोन को डिस्टर्ब करती है जहाँ ये गई हैं। दैट इज़ कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ में आप डिस्टर्बेंस देखेंगे या फिर हेल्थ में देखेंगे या फिर क्लैरिटी में देखेंगे। तो ये तीनों ही एरियाज डिस्टर्ब हो जाएंगे अगर हम वार्म लाइट्स को वाटर एलिमेंट साइड इस्तेमाल करते हैं। तो कोशिश करें कि बाकी जितने भी एरियाज हैं घर में, ऑफिसेज में, फायर एलिमेंट हो या फिर अर्थ एलिमेंट हो या फिर स्पेस एलिमेंट हो, यहाँ पे वार्म लाइट्स को अच्छे से इस्तेमाल करिए, चाहे फोकसिंग हो या फिर कलर्स के अकॉर्डिंग हो। मगर इन दोनों एलिमेंट्स के जोन्स में, स्पेसिफिक वाटर एंड एयर, इसमें वार्म लाइट्स को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करिए। इसको अवॉइड करिए कि यहाँ पे वार्म लाइट्स के अलावा हम कोई और लाइट्स, कुछ और कलर्स की लाइट्स जो न्यूट्रल इफेक्ट्स दें या फिर जो इस तरीके के कलर्स इस्तेमाल किए जाएं जो वाटर के लिए अच्छे हों या फिर एयर के लिए अच्छे हों। तो कोशिश करें वार्म लाइट्स को यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करें। दूसरी चीज़ है फोकसिंग का। अब देखते हैं कि ये जो वार्म लाइट्स हैं इसको अगर हम फोकसिंग एक्टिविटी के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो फोकसिंग लाइट्स हैं, वार्म लाइट्स स्पेसिफिकली, ये अगर किसी ऐसी चीज़ को फोकस करती हैं जो अच्छी नहीं है, दैट इज़ अगर ऐसी कोई हमने पेंटिंग इस्तेमाल की है, कोई भी हैंडीक्राफ्ट चीज़ें हैं जो वॉल पे लगी हैं, कुछ ऐसी हैं जो अच्छा टोन नहीं दे रही है, मतलब कि अच्छी हैप्पी फीलिंग नहीं दे रही है। आप देखते हैं कि काफ़ी घर में हम कुछ ऐसी पेंटिंग्स इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसी हैंडीक्राफ्ट इस्तेमाल करते हैं जो कि अधूरे हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं पे कि हाफ फेस ऑफ डियर इस्तेमाल किया है, या फिर बहुत डरावनी सी कोई भी चीज़ें हैं जो बहुत वॉल्स पे लगा दी गई हैं कि एंटीक हैं तो इसलिए लगाई है, और उस पर वार्म लाइट्स इस्तेमाल की है, वो उस पर ही फोकस कर रही है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स देती हैं और अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं।
एक तो हमने इस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल की हैं जो अच्छी नहीं है, जो नेगेटिविटी दे रही है, जो एक फ़ियर पैदा कर रही है, और दूसरी चीज़ है उसको फोकस भी कर दिया उन्हीं लाइट से। तो दोनों ही एंटी चीज़ें हो गई हैं, दोनों ही एक्टिविटीज़ गलत हो गई हैं। तो कोशिश करें कि आप पहली बात इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करें, और अगर कर रहे हैं तो उनको फोकस ना करें। कोई भी चीज़ को हम फोकस तब करते हैं जब हमें वो उस चीज़ को दिखाना है कि ये बहुत अच्छा है या इसका रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, तो आप इस पर फोकस करें। तो अगर हम ऐसी चीज़ों पर अपने लाइट्स को, वार्म लाइट्स को फोकस करेंगे तो उसके रिजल्ट हमें अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। तो फोकसिंग लाइट्स अगर लगानी है तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ पे, ऐसी चीज़ों पे लगाइए वॉल्स पे जो आप दिखाते हैं, जो हैप्पी हैं, जो फियर पैदा नहीं करती हैं, जो एक प्रॉस्पेरिटी दिखाती हैं, और उनके भी कलर्स को देखकर लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आप देखेंगे।